एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम पढ़ेंगे मार्च के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर के क्वेश्चन। चलो पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन फरवरी 2022 में पुरुषों की एटीपी टेनिस रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर पहुंचने वाले 27वें खिलाड़ी बन गए हैं। इसका आंसर होगा डेनियल मेदवेदेव। ठीक है, डेनियल मेदवेदेव पुरुषों की एटीपी टेनिस रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर पहुंचने वाले 27वें खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। 2021 यूएस ओपन चैंपियन मेदवेदेव जोकोविच, रोजर फेडरर, राफेल नडाल और एंडी मरे के बिग फोर से बाहर 18 साल 3 सप्ताह और 6 दिनों के लिए विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, पिछली बार 5 साल से अधिक समय पहले पुरुषों के टेनिस में एक नया विश्व नंबर 1 था। ठीक है, जब एंडी मरे ने 7 नवंबर 2016 को यहाँ जगह बनाई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 फरवरी 2022 को दुबई में पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2022 के व्यक्तिगत वर्ग में रजत जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? इसका आंसर होगा पूजा जटियान। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसके बारे में। 27 फरवरी 2022 को रूकी पैरा आर्चर पूजा जटियान दुबई में पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2022 के व्यक्तिगत वर्ग में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी। ठीक है भाई, पूजा अंतिम मैच में इटालियन पैट्रिली वेंसिजा से हार गई। ठीक है, इससे पहले श्याम सुंदर स्वामी और ज्योति बालियान की कंपाउंड मिक्स्ड जोड़ी ने चैंपियनशिप में देश का पहला रजत पदक जीता था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की पुलिस ने फरवरी 2022 में अनुभूति एक क्यूआर कोड आधारित फीडबैक सिस्टम और ई चिट्ठा पोर्टल सहित 3 नई डिजिटल पहल शुरू की हैं? किस राज्य की पुलिस ने की हैं? इसका आंसर होगा दिल्ली पुलिस ने। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। दिल्ली पुलिस ने 28 फरवरी 2022 को 3 नई डिजिटल पहल शुरू की हैं। पहली अनुभूति एक क्यूआर कोड आधारित फीडबैक सिस्टम, एक नवीनीकृत दिल्ली पुलिस वेबसाइट और ई चिट्ठा पोर्टल। ठीक है, अनुभूति फीडबैक प्रबंधन प्रणाली जनता और पुलिस के बीच दो तरफा संचार स्थापित करेगी। ठीक है, ई चिट्ठा विभाग में 8 घंटे की शिफ्ट सुनिश्चित करेगा और कर्मियों की दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है 2022 में जन औषधि दिवस का विषय क्या है? 2022 में जन औषधि दिवस का विषय क्या है? इसका आंसर होगा जन औषधि जन उपयोगी। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया पीएमबीआई फार्मास्यूटिकल विभाग के तत्वावधान में अपना चौथा जन औषधि दिवस मना रहा है। ठीक है, यह जेनेरिक दवाओं के उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करेगा। ठीक है, 2022 के लिए विषय है जन औषधि जन उपयोगी। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना औषधि विभाग द्वारा नवंबर 2008 में शुरू की गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022? इसका आंसर होगा 46। चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। यह इंडेक्स यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, इस इंडेक्स में 55 देश शामिल थे। कितने देश शामिल थे? 55। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। किसी व्यक्ति या संस्था के द्वारा बनाई गई कोई रचना, संगीत, साहित्यिक रचना,
कला, खोज, डिजाइन आदि को उस व्यक्ति की या संस्था की बौद्धिक संपदा कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 टॉप 5 कंट्री कौन सी हैं? पहली है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरी है यूनाइटेड किंगडम, तीसरे नंबर पर है जर्मनी, फोर्थ है स्वीडन, पाँचवें नंबर पर फ्रांस। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनेगा? वेयर विल इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क बिल्ड? कहाँ बनेगा ये? इसका आंसर होगा दिल्ली में। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। दिल्ली सरकार बढ़ते ई कचरे से निपटने के लिए नई दिल्ली में देश का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करेगी। दिल्ली सरकार पार्क को 20 एकड़ जमीन पर विकसित किया जाएगा। ठीक है, दिल्ली में हर साल 2 लाख टन ई कचरा पैदा होता है। 2 लाख टन ई कचरा पैदा होता है। ठीक है, वैज्ञानिक तरीके से रिसाइकलिंग और रीमैन्युफैक्चरिंग का काम किया जाएगा इसमें। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने 2022 को अपना 17वां स्थापना दिवस कब मनाया? 17वां स्थापना दिवस कब मनाया? इसका आंसर होगा 1 मार्च को। ठीक है, 1 मार्च को मनाया। चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 1 मार्च 2022 को 17वां स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, 17वां स्थापना दिवस मनाया। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थी। ठीक है, इस अवसर पर उन्होंने NCPCR के नए आदर्श वाक्य अफा का आ का शुभारंभ किया। ठीक, NCPCR राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 द्वारा स्थापित एक भारतीय संवैधानिक निकाय है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी हाल ही में निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में समाचारों में देखी गई है? किसके संदर्भ में समाचारों में देखी गई है? इसका आंसर होगा विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। विश्व बैंक के भारत प्रमुख जुनैद कमाल अहमद को वैश्विक ऋण संस्था के उपाध्यक्षों में से एक के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको? जुनैद कमाल अहमद को। ठीक है, अहमद उपाध्यक्ष के रूप में संचालन बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी के प्रमुख होंगे। ठीक है, विश्व बैंक समूह के सदस्य MIGA का मुख्यालय वाशिंगटन में है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन में। ठीक है, यह राजनीतिक जोखिम बीमा और ऋणवर्ती गारंटी प्रदान करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के 192 सदस्य देशों द्वारा 2030 एजेंडा के एक भाग के रूप में अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? इसका आंसर होगा 120वां स्थान है भारत का। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। 2015 में संयुक्त राष्ट्र के 192 सदस्य देशों द्वारा 2030 के एजेंडे के एक भाग के रूप में अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्यों में भारत 2021 के 117वें से 120वें स्थान पर आ गया है। 2021 में 117वें स्थान पर था, 2022 में 120वें स्थान पर आ गया है। ठीक है, नवीनतम रैंकिंग के साथ भारत अब सभी दक्षिण एशियाई देशों से पीछे है। पाकिस्तान जो 129वें स्थान पर है। ठीक है, यह सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022 में कहा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता से 1 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार छीन लिया गया है?
ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार छीन लिया गया है किस नेता से? इसका आंसर होगा व्लादिमीर पुतिन से। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता को बढ़ावा देने के लिए हर साल किस दिन को शून्य भेदभाव दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 1 मार्च को। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। 1 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन द्वारा किस वर्ष वैश्विक अवकाश घोषित किया गया था? इसका आंसर होगा 1990 को। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन को 1990 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन द्वारा वैश्विक अवकाश के रूप में घोषित किया गया था। 1990 में वैश्विक अवकाश के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, यह नागरिक सुरक्षा के महत्व और इसके लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले कर्मियों का सम्मान करता है। क्या है? यह नागरिक सुरक्षा के महत्व और इसके लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले कर्मियों का सम्मान करता है। ठीक है, ICDO एक अंतर सरकारी संगठन है जो बुनियादी ढांचे और पर्यावरण की रक्षा करते हुए नागरिकों को विकसित और सुरक्षित रहने में मदद करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में मिस्र के काहिरा में अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ विश्व कप में निशानेबाजी में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? निशानेबाजी में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? इसका आंसर होगा सौरभ चौधरी ने। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो पढ़ते हैं। निशानेबाजी में सौरभ चौधरी ने 1 मार्च 2022 को मिस्र के काहिरा में अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ विश्व कप में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, उन्होंने पुरुष की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के पदक मैच में जर्मनी के माइकल सॉल्ड को 16-6 से हराया है। ठीक है, रूस के अर्टेम चेरनोसोव ने कांस्य पदक जीता था, जिनके देश का झंडा यूक्रेन में चल रहे संघर्ष में शामिल होने के कारण हटा दिया गया था। ठीक है, 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जीता है ये। ठीक है, सौरभ चौधरी ने। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में वन स्टॉप सेंटर की क्षमता निर्माण के लिए स्त्री मनोरक्षक परियोजना का शुभारंभ किसने किया? स्त्री मनोरक्षक परियोजना का शुभारंभ किसने किया? इसका आंसर होगा स्मृति ईरानी ने। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने 2 मार्च 2022 को वन स्टॉप सेंटर की क्षमता निर्माण के लिए स्त्री मनोरक्षक परियोजना का शुभारंभ किया। ठीक है, यह परियोजना महिलाओं के खिलाफ हिंसा के चक्कर को समाप्त करने के लिए तैयार की गई है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के चक्कर को समाप्त करने के लिए तैयार की गई है। ठीक है, अत्याचारों का सामना करने वाली महिलाओं को सहायता प्रदान करना एक जीवन कौशल है। ठीक है, यह भी बताया गया है कि वन स्टॉप सेंटर ने देश में 5 लाख से अधिक महिलाओं की मदद की है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने वन स्टॉप सेंटर की स्थापना के लिए एक केंद्र प्रायोजित 2 मार्च 2022 को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और डिजिटल इंडिया इकोसिस्टम के हिस्से के रूप में इलेक्ट्रॉनिक बिल प्रोसेसिंग सिस्टम लॉन्च किया है। किस केंद्रीय मंत्री ने? इसका आंसर होगा निर्मला सीतारमण जी ने। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 2 मार्च 2022 को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और डिजिटल इंडिया इकोसिस्टम के हिस्से के रूप में इलेक्ट्रॉनिक बिल प्रोसेसिंग सिस्टम लॉन्च किया है। ठीक है, उन्होंने केंद्रीय बजट में इस प्रमुख ई गवर्नेंस पहल की घोषणा की थी।
2022-23 के बजट में। ठीक है, इसे सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में लागू किया जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस अन्य देश ने अपनी द्विपक्षीय अदला बदली व्यवस्था को 75 बिलियन डॉलर की सीमा तक नवीनीकृत किया है? इसका आंसर होगा जापान के साथ। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। भारत और जापान ने 75 अरब डॉलर की सीमा तक अपनी द्विपक्षीय अदला बदली व्यवस्थाओं का नवीनीकरण किया है। ठीक है, भारत और जापान ने। बैंक ऑफ जापान जापान के वित्त मंत्री के एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है, बैंक ऑफ जापान। और आरबीआई ने 28 फरवरी 2022 को द्विपक्षीय स्वैप समझौते के संशोधन और पुनर्कथन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, बीएसए एक दो तरफा व्यवस्था है जहां दोनों प्राधिकरण कर सकते हैं डॉलर के बदले में अपनी स्थानीय मुद्राओं की अदला बदली करें। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले जापान के बारे में पढ़ लेते हैं। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स धर्मा गार्डियन 2022। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स धर्मा गार्डियन 2022 का तीसरा संस्करण 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक बेलगाम कर्नाटक में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, कर्नाटक में आयोजित किया जा रहा है। जापान की राजधानी है टोक्यो, मुद्रा है जापानी येन, पीएम है फूमियो किशिदा। मार्च 2022 तक। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की 19वीं बैठक का आयोजन 1 से 2 मार्च 2022 को कहाँ किया गया था? इसका आंसर होगा आगरा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। भारत अमेरिका ने आगरा में 19वीं सैन्य सहयोग बैठक आयोजित की है। ठीक है, भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की 19वीं बैठक 1 से 2 मार्च 2022 को आगरा, उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई। भारत अमेरिका एमसीजी एक मंच स्थापित है। ठीक है, मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ और यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के बीच रणनीतिक और परिचालन स्तरों पर नियमित बातचीत के माध्यम से देशों के बीच रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व स्वर्ण दिवस 2022 का विषय क्या है? विश्व स्वर्ण दिवस 2022 का विषय क्या है? इसका आंसर होगा जीवन भर सुनने के लिए ध्यान से सुने। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। विश्व स्वर्ण दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 3 मार्च को बहरेपन और स्वर्ण हानि को रोकने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व स्वर्ण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, यह दुनिया भर में कान और सुनने की देखभाल को बढ़ावा देने के लिए भी मनाया जाता है। ठीक है, डब्ल्यूएचओ ने 3 मार्च 2007 को पहली बार विश्व स्वर्ण दिवस मनाया। ठीक है, डब्ल्यूएचओ ने विश्व स्वर्ण दिवस 2022 के लिए थीम के रूप में जीवन भर सुनने के लिए ध्यान से सुनने के लिए निर्धारित किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2022? विश्व वन्य जीव दिवस का थीम क्या है? इसका आंसर होगा रिकवरिंग की स्पेसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन वन्य वनस्पतियों और जीवों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन को अपनाया गया था। ठीक है, वन्य जीवों और वनस्पतियों की लगभग 8000 से अधिक प्रजातियां संकटग्रस्त हैं। 2022 के लिए थीम है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों की वसूली। ठीक है, ये थीम है 2022 के लिए। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मार्च 2022 में स्पेयर कॉर्प्स के जीओसी के रूप में किसने पदभार संभाला? स्पेयर कॉर्प्स के जीओसी के रूप में किसने पदभार संभाला? इसका आंसर होगा लेफ्टिनेंट जनरल आर सी तिवारी ने। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इसके बारे में।
लेफ्टिनेंट जनरल आर.सी. तिवारी ने स्पीयर कोर के जीओसी के रूप में पदभार ग्रहण किया। ठीक है, वे अति विशिष्ट सेवा पदक, एवी असम पुरस्कार विजेता और सेना पदक विजेता हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट। मार्च 2022 में केंद्र सरकार के किस मंत्रालय ने विभिन्न श्रेणियों में स्वदेश दर्शन पुरस्कार का गठन किया है? किस मंत्रालय ने? इसका आंसर होगा पर्यटन मंत्रालय ने विभिन्न श्रेणियों में स्वदेश दर्शन पुरस्कार का गठन किया है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। पर्यटन मंत्रालय ने विभिन्न श्रेणियों में स्वदेश दर्शन पुरस्कारों का गठन किया है। ठीक है, पुरस्कार नियोजित उद्देश्यों की उपलब्धि, अभिनव दृष्टिकोण आदि सहित सर्वोत्तम प्रथाओं को उजागर करेंगे। ठीक है, पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन की अपनी प्रमुख योजना के तहत भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है? 76। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2022 का विषय है ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन है। ठीक है, 27 सितंबर 1980 को UNWTO ने पहला विश्व पर्यटन दिवस मनाया था। पहला विश्व पर्यटन दिवस तो मनाया गया 27 सितंबर को, और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पर्यटन संगठन के बारे में पढ़ लेते हैं। मुख्यालय है मैड्रिड, स्पेन में। स्थापित हुआ था 1 नवंबर 1975 को। 1 नवंबर 1975 को इसकी स्थापना हुई थी। प्रमुख महासचिव हैं जुराब पोलोली कस्विली। ठीक है, जनवरी 2022 तक। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 मार्च 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत के साथ मेजबान देश समझौते HCA होस्ट कंट्री एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? किसके साथ? इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के साथ। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। अश्विनी वैष्णव केंद्रीय संचार मंत्री और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU के महासचिव हाओलिन झाओ ने 3 मार्च 2022 को मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, नई दिल्ली में ITU के एक क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र की स्थापना के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके लिए किए गए हैं क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र की स्थापना के लिए। ठीक है, ITU सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है मार्च 2022 में किस सरकारी संगठन को 7वें भारत उद्योग जल सम्मेलन स्पेशल ज्यूरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किस संगठन को सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन, NMCG नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन को 7वें भारत उद्योग जल सम्मेलन और फिक्की जल पुरस्कारों के 9वें संस्करण में विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, जो 2 से 3 मार्च 2022 से को आयोजित किया गया था। ठीक है, NMCG नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत 12 अगस्त 2011 को पंजीकृत किया गया था। 12 अगस्त 2011 को पंजीकृत किया गया था। ठीक है, इसने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की कार्यान्वयन शाखा के रूप में काम किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत किया गया है। ठीक है, 1986 के प्रावधानों के तहत किया गया है। श्री राजीव रंजन मिश्रा जी को स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने घोषणा की है कि राज्य में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। समिति का अध्यक्ष कौन होगा अध्यक्ष? इसका आंसर होगा राम सुभाग सिंह। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने घोषणा की है कि राज्य में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना मुख्य सचिव राम सुभाग सिंह की अध्यक्षता में की जाएगी। ठीक है, देश में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना 1 अप्रैल 2004 से बंद कर दी गई थी और नई राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू की गई थी, एनपीएस लागू किए गए थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में जिलों की संख्या 12, लोकसभा सीटें हैं 4 और राज्यसभा 3, लोकसभा 4 और जिलों की संख्या है 12। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान है हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क और सिम्बलबारा नेशनल पार्क। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 मार्च 2022 को नई दिल्ली में एनआईसी टेक कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन? इसका आंसर होगा श्री अश्विनी वैष्णव जी ने। ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। 3 मार्च 2022 को संचार और आईटी मंत्री श्री वैष्णव जी ने नई दिल्ली में एनआईसी टेक कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया। ठीक है, 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, टेक कॉन्क्लेव 2022 का विषय है डिजिटल सरकार के लिए अगली पीढ़ी की नई तकनीकें। ठीक है, हरियाणा के किस शहर में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेशन खुला है? हरियाणा के कौन से शहर में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेशन खुला है? इसका आंसर होगा गुरुग्राम में। ठीक है, यह चार्जिंग स्टेशन इलेक्ट्रीफाई द्वारा बनाया गया है। ठीक है, चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल NHEV ने गुरुग्राम सेक्टर 52 में देश के सबसे बड़े चार्जिंग स्टेशन इलेक्ट्रीफाई की शुरुआत की है। ठीक है, यह देश भर में बनने वाले चार्जिंग स्टेशनों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का अब तक का सबसे बड़ा मॉडल है। ठीक है, NHEV के इस पायलट प्रोजेक्ट में जयपुर दिल्ली आगरा हाईवे पर चलने वाले इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करने में आसानी होगी। जयपुर दिल्ली आगरा हाईवे पर। ठीक है, एक साथ चार्ज हो सकेंगे करीब 100 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज हो सकेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने के लिए हरियाणा गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा अमित पंघाल को। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। भारत के मुक्केबाज अमित पंघाल को विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने के लिए हरियाणा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यह पुरस्कार हरियाणा द्वारा यूके एसोसिएशन में प्रदान किया गया है। ठीक है, एसोसिएशन ने इंटरनेशनल स्पोर्ट्स क्यूरेटर सुनील यश कालरा को भी सम्मानित किया है। हरियाणा गौरव पुरस्कार हर साल उन लोगों को प्रदान किया जाता है जो खेल के क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ने में सफल रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 मार्च 2022 में किस देश में शुरू हुआ? न्यूजीलैंड में। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 4 मार्च 2022 को न्यूजीलैंड में शुरू हुआ 4 मार्च 2022 को। यह राउंड रॉबिन प्रारूप में खेला जाएगा। ठीक है, 8 टीमें हैं जो इसका हिस्सा हैं।
वे हैं भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज। ठीक है। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का फाइनल 3 अप्रैल को क्राइस्ट चर्च के एगले ओवल में खेला जाना है। ठीक है। यह आयोजन पहले 2021 में आयोजित होने वाला था। आगे बढ़ते हैं। आईसीसी मुख्यालय कहाँ पे है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है। आईसीसी की स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। 15 जून 1909 को आईसीसी की स्थापना। आईसीसी के उपाध्यक्ष हैं इमरान ख्वाजा, मार्च 2022 तक। आईसीसी अध्यक्ष ग्रेग बार्कले। ठीक है। न्यूजीलैंड के बारे में पढ़ते हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर। राष्ट्रीय खेल है रग्बी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2022 का विषय क्या है? क्या विषय है इसका? इसका आंसर होगा युवा दिमाग का पोषण, सुरक्षा संस्कृति का विकास करना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। पहली बार 1972 में मनाया गया था। ठीक है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य है देश में सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण मूवमेंट को बढ़ावा देना है। ठीक है। इस दिवस की स्थापना राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 2022 के लिए विषय है युवा दिमागों का पोषण, सुरक्षा संस्कृति विकसित करें। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रामकृष्ण जयंती किस दिन मनाई जाती है? रामकृष्ण जयंती किस दिन मनाई जाती है? इसका आंसर होगा 4 मार्च को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने कितने विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायक के पुरस्कार से सम्मानित किया है? कितने विधायकों को किया सम्मानित? इसका आंसर होगा 2 विधायकों को, नीरज शर्मा और निर्मल रानी को। ठीक है। चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के दौरान 2021 के लिए घोषित सर्वश्रेष्ठ विधायक श्रीमती निर्मल रानी और नीरज शर्मा को प्रमाण पत्र सहित 1 लाख रुपए की राशि का चेक भेंट करते हुए। ठीक है। यहाँ पे इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, नेता प्रतिपक्ष श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, विधानसभा उपाध्यक्ष श्री रणवीर गंगवा व संसदीय कार्य एवं शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्री ने 5 मार्च 2022 को गुजरात में सागर परिक्रमा की शुरुआत की है? गुजरात में सागर परिक्रमा की शुरुआत की है किसने? पुरुषोत्तम रूपाला ने। ठीक है। पढ़ते हैं इसके बारे में। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 5 मार्च 2022 को गुजरात में सागर परिक्रमा का उद्घाटन किया। ठीक है। इसका आयोजन मात्स्यिकी विभाग, भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड और मछुआरों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जा रहा है। ठीक है। पहला चरण हुआ 5 मार्च को मांडवी से शुरू। ठीक है। और 6 मार्च 2022 को गुजरात के पोरबंदर में समाप्त होगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 मार्च 2022 को सुलभ इंटरनेशनल के सहयोग से केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पहल शुरू की गई? कौन सी पहल शुरू की गई? स्वच्छाग्रह। ठीक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी, जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक। ठीक है। धन्यवाद।